कर्नल्स एजुकेशन सिस्टम हमारा जो है ये हम कोशिश कर रहे हैं कि जी तमाम बच्चों को क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक के बच्चों को हम अपनी मदद करने के लिए, उनको क्लास में काम करने के बाद जब घर में आके वो काम करना चाहें तो उनकी मदद के लिए हम कुछ वीडियोस बना सकें, होमवर्क वगैरह करने के लिए। तो हम चैप्टर वाइज इस तरह आपको साथ साथ मदद करते रहेंगे। तो मैं हूं आपका दोस्त कर्नल इकबाल जान। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि हमारी आने वाली वीडियोस मिलती रहेंगी आपको। क्लास 1, 2, 3, 4 की ख़ास तौर पे ऑक्सफोर्ड की जो मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जो हमारी जनरल साइंस है, इसके बारे में हमारी वीडियोस जो है इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। अगर हो सके तो हमें सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 जो है उससे हम सबसे पहले शुरू करेंगे, चैप्टर 1 और फिर उसका लेसन 1 शुरू करेंगे। तो हमारा चैप्टर 1 जो है वो है नंबर्स टू 100,000 यानी 100,000 से कम जितने नंबर हैं उसके बारे में ये चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले हमेशा चैप्टर से पहले बताया जाता है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या तवक्को की जाती है कि तालिब इल्म जो है वो क्या कुछ सीख चुका होगा, यानी स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स, यानी स्टूडेंट ने जो कुछ सीखा होगा उसके क्या नतीजे होंगे। फर्स्ट जो है वो ये होगा कि आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी क्या करने में, आपको आसानी हो जाएगी कि जी आप आइडेंटिफाई प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स अप टू 100,000 यानी 100,000 से नीचे के जितने डिजिट्स हैं उनकी आप प्लेस वैल्यू उसको दोबारा हम रिवाइज भी करेंगे। वैसे आपने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है और हम रिवाइज भी करेंगे इसको आस्ता आस्ता, हम उर्दू इंग्लिश में मिला के आपको समझाते रहेंगे, क्योंकि इंग्लिश हमारी अपनी ज़बान नहीं है तो कई दफ़ा हमें सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाने से मुश्किल होती है। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि इंग्लिश और साथ साथ उसमें उर्दू में भी साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता जाया करूँगा। तो हमने सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, आइडेंटिफाई प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स अप टू 100,000। फिर ये है कि रीड नंबर्स अप टू 100,000, फिर राइट नंबर्स अप टू 100,000, राइट नंबर्स इन वर्ड्स अप टू 100,000, कंपेयर एंड ऑर्डर नंबर्स अप टू 5 डिजिट्स। इस पूरे चैप्टर में आप देख लेंगे और आपको करना आ जाएगा कंपेयर एंड ऑर्डर नंबर्स अप टू 5 डिजिट्स। 5 डिजिट्स देखेंगे ये 6 डिजिट्स है, हमने इससे नीचे जो होंगे ना वो वाले उन सब के बारे में हमने पढ़ना है कि हम कंपेयर करना जान जाएंगे अप टू 5 डिजिट्स। रिकग्नाइज अ गिवन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पैटर्न, रिकग्नाइज अ गिवन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पैटर्न बाय स्टेटिंग अ पैटर्न रूल, यानी देखें नंबरों के जो बढ़ोती है या बढ़ना होता है नंबरों का या नंबरों का घटना होता है, उनकी खास तरतीब या पैटर्न या एक तरीका या एक तरतीब जो है वो हम एक रियाजी की या मैथमेटिक्स की कवानीन के मुताबिक इनको पहचानेंगे कि कैसे इसकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पैटर्न कौन से होते हैं। डिस्क्राइब द पैटर्न फाउंड इन अ गिवन टेबल और अ चार्ट। हम आस्ता आस्ता इस चैप्टर के एंड तक ये भी जान लेंगे कि एक चार्ट जो होता है उसमें जो पैटर्न्स हैं वो क्या दिए गए हैं। फिर हम देख लेंगे कि कंप्लीट द गिवन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नंबर सीक्वेंसेस, हम सीक्वेंस भी देख लेंगे। सीक्वेंस जो है ना उसको भी देखेंगे कि कैसे पैटर्न भी देखेंगे और सीक्वेंस भी देखेंगे कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नंबर के सीक्वेंस क्या होते हैं। राउंड ऑफ अ होल नंबर टू नियरेस्ट 10, 100 एंड 1000, हम एक किस्म की अप्रॉक्सीमेशन करेंगे या हम किसी नंबर को जब कहना हो तकरीबन, जैसे 97 जो है या 97 जो है ये तकरीबन 100 के करीब है, या जैसे 101 या 103 ये भी 100 के करीब हैं। तो ये हम करना सीखेंगे राउंड ऑफ करना कि नियरेस्ट होल नंबर जो है उसके करीब हम इसको राउंड ऑफ करना सीखेंगे। चलें तो आप चलते हैं, सबसे पहले हम इसके चैप्टर 1 के
इसमें एक बड़ी मजेदार चीज़ है, देखें एक स्टेडियम फुटबॉल का बना हुआ है, फुटबॉल स्टेडियम है जिसमें बहुत सारे तमाशाई बैठे हुए हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, हमें क्वेश्चन जो है एक ज़मीनी हकायक यानी फैक्ट्स जो हैं उसके साथ मिला के क्वेश्चन को, ताकि हमें पता चले कि हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसके फ़वाइद क्या होते हैं। हाउ मैनी पीपल अटेंड अ सॉकर मैच एट द स्टेडियम, यानी कितने लोग इस यानी फुटबॉल के ग्राउंड में ये मैच देख सकते हैं। ठीक है, हाउ मेनी पीपल अटेंडेड अ सॉकर मैच, कितने लोगों ने इस फुटबॉल के स्टेडियम में मैच देखा। अभी हमें एक खास नंबर बताया जाएगा, फिर उसके बारे में हम मजीद डिटेल्स में पढ़ेंगे। लेट्स लर्न 43567 यानी 43,567 पीपल attended a soccer match at the stadium. 43,567 people attended a soccer match at the stadium. अभी हम ये जो अदद है ना, या ये जो नंबर है, इसकी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे कि हमें कैसे पता चला कि 43,567। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो आपने पहले क्लासों में पढ़ा है ना, कि सबसे पहला डिजिट जो राइट मोस्ट होता है वो क्या होते हैं, वंस, दूसरा क्या होते हैं टेंस, तीसरे क्या होते हैं हंड्रेड्स, फिर क्या होते हैं थाउजेंड, और फिर थाउजेंड्स, 10,000s। पहले थाउजेंड्स होते हैं और फिर 10,000s होते हैं। तो पहला 7 डिजिट जो है, ये देखिए 7 जो है 7 पिंक कलर के ये दायरों से शो किया गया। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 वंस हैं, 7 वंस हैं। ये सबसे राइट मोस्ट जो है 7 वंस हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 6 क्या है, टेंस। 1 2 3 4 5 6, ये 6 टेंस हैं। इसमें ये वाला 6 जो है ये क्या जाहिर करता है, it shows us that there are 6 tens in this number. And थर्ड इसमें देखें 5 है ना, 1 2 3 4 5 जो हमारे पास राउंड बॉक्स हैं, सर्कल्स हैं, इनके बीच में 100 100 100 100 100 यानी 5 हंड्रेड्स के बनाए गए हैं। इसका मतलब है थर्ड डिजिट जो हमें क्या बताता है, हंड्रेड्स बनाता है। तो हमने ये कितने हंड्रेड्स थे, 5 थे, सो हमने 5 ये 100 वाले सर्कल्स बना दिए। अब हम आते हैं ये इस पे फोर्थ फिगर जो है, फोर्थ डिजिट जो है हमें क्या बताता है, फोर्थ डिजिट हमें हमेशा जो बताता है वो क्या बताता है, थाउजेंड्स। तो ये 3 है तो लिहाजा 3 हो गए, 1 2 3, 3000s हो गए। और ये वाला हमें क्या बताता है, 10,000s। ये 10,000, 1 10,000, 2 10,000, 3 10,000 और 4 10,000। अगर इसको हम टेबल की फॉर्म में देखें तो इस सबसे पहले हम इसमें हमने 5 1 2 3 4 5 हमने इसमें बना दिए कॉलम्स। तो राइट मोस्ट कॉलम में हमने लिखा 7 जो है ये वंस को शो करता है। फिर 6 लिखा, 6 किसको शो करता है, टेंस को। फिर 5 लिखा, 5 किसको शो करता है, हंड्रेड्स को। फिर हमने 3 लिखा, 3 किसको शो करता है, थाउजेंड्स को। और 4 किसको शो करता है, 10,000s को। सो राइट से जब हम कोई भी देखते हैं नंबर, तो राइट मोस्ट जो होता है वो वंस होते हैं, उसके बाद वाले टेंस होते हैं, उसके बाद वाले हंड्रेड्स होते हैं, उसके बाद वाले थाउजेंड्स होते हैं, और फिर 10,000s होते हैं। उसके बाद कौन से होते हैं, 10,000। ठीक हो गए। सो 43,567 is equal to 4 10,000s, 3,000s, 500s, 6 10s and 7 ones। यानी देखें 43,000s, 500s and 67, 4 10,000s, 3,000s, 500s and 6 10s और 7 ones। अच्छा, इसको हम इन दोनों को अगर कर लें तो इन दोनों को हम 43,000 भी कह सकते हैं। ठीक है, ये 40,000 और 3,000 कितने हो गए, 43,000। अब इन तीनों को बुलाएं तो ये बन जाएगा 567। तो अगर हम कहें द डिजिट 4 इज द 10,000s, द डिजिट 4 इज, ये वाला डिजिट जो है ये 10,000s है। ये हालांकि ये इधर से अगर देखें सीक्वेंस में तो ये फिफ्थ बनता है ना, 5वां जो बनता है, तो ये द डिजिट 4 इज द 10,000s प्लेस।
ये वाली जो प्लेस है, फिफ्थ प्लेस जो है 10,000 की प्लेस होती है. इट स्टैंड्स फॉर 40,000, राइट. ये वाला जो है इसका मतलब होगा कि ये 40,000 है. 4 इसका मतलब है ये जब हमारे पास 5 डिजिट्स हो जाएं तो इसका मतलब है कि जी हम डबल डिजिट में थाउजेंड्स चले गए. यानी 9 के बाद जो है डबल डिजिट शुरू हो जाते हैं तो ये 10,000 शुरू हो जाते हैं. 9 से लेके 99 तक जो थाउजेंड्स होते हैं वो 10,000 होते हैं. 10,000 फिर 11,000 और इस तरह करते करते अब ये 4 जो है ये हमें शो कर रहा है कि ये 4 का डिजिट जो है ये बता रहा है कि ये 40,000 है. इसके साथ प्लस हो जाते हैं 3,000, फिर उसके पास 500, फिर उसके बाद 60 और फिर उसके बाद 7, राइट. द डिजिट 4 इज द 10,000 प्लेस. इट स्टैंड्स फॉर 40,000 और 40,000. द डिजिट 3 इज द थाउजेंड्स प्लेस. डिजिट 3 जो है ये इसमें क्या है, थाउजेंड्स प्लेस बताता है. द डिजिट 5 इज द हंड्रेड्स प्लेस. ठीक है ना, ये 5 वाला जो है हंड्रेड्स की प्लेस है. और द डिजिट 6 इज द टेंस प्लेस. ठीक है. और द डिजिट 7 इज द वंस प्लेस. इट स्टैंड्स फॉर 7 और फॉर 7 वंस और 7. यानी मैंने बताया था ना आपको पहले कि फर्स्ट डिजिट इज ऑलवेज वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स और 10,000, राइट. ओके, अभी याद रहेगा ना कि 10,000 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको भी इस तरह भी लिख सकते हैं. 10,000, 10,000, राइट. नेक्स्ट हम आ जाते हैं. हम एक वी कैन ऑल्सो यूज प्लेस वैल्यू कार्ड्स टू शो द नंबर्स. या अगर हमने इस तरह लिख लिए ना, हमने एक बना दिए डिफरेंट कलर्स में शो कर दिए ना हमने ये इन सब जितने डिजिट्स हैं इनको, तो हम इसको करें कि ये 4 इंटू 10,000 कितना होगा 40,000. 3 इंटू थाउजेंड्स कितना हो गया 3,000. 5 इंटू 100 होगा कितना 500. 6 इंटू 10 हो गया कितना 60. 7 इंटू 1 हो गया कितना 7. द वैल्यू ऑफ डिजिट 4 इज 40,000. ये अगर हमको पूछे ना कि इस वैल्यू, इस डिजिट 4 की वैल्यू क्या है, तो हम करेंगे 1, 10,000, 1, 10, 100,000 और 10,000. यानी ये इसकी कौन सी वैल्यू बनेगी, इसकी 40 है. 4 इंटू 10 आर 40,000. द वैल्यू ऑफ 3 इज 3,000. वैल्यू ऑफ 3 जो है इसके आगे अगर हम ये समझें कि ये वाले डिजिट्स नहीं है, ये 0 0 है, तो इवन देन इट विल बी, क्योंकि ये 1 2 3 4 है तो इट विल बी 3,000. द वैल्यू ऑफ डिजिट 6 इज 60, राइट. ये जो सेकंड है ना, क्योंकि पहले 1s होते हैं और फिर 2 10s होते हैं. 6 इंटू 10 आर 60 और ये 7 इंटू 1s आर 7. ठीक है. द वैल्यू ऑफ डिजिट 7 इज 7. We write 43,567 as 43,567. ये तो हमारी तकरीबन रिवीजन ही हो रही है ना, पहले भी हमने तो पढ़ा हुआ है ये सारी चीजें. ओके, अब हम आ जाते हैं शो 14,359 यूजिंग डिफरेंट ये रेनबो कलर्स वाले जो है. हमने इसी तरह 5 वाला टेबल एक बना लिया. ठीक है. तो अभी हमने यहाँ पर लिखा 9, यहाँ पर लिखा 5, यहाँ पर लिखा 3, यहाँ पर लिखा 4, यहाँ पर लिखा 1. ठीक हो गया जी. अब ये क्या है 1 10,000, 4,000, 300, 5 10s और 9 1s. ठीक है. यानी इसको ऐसे मैथमेटिकली हम लिखें तो कैसे होता है 1 इंटू 10,000, 4 इंटू 1000, 3 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 1. ठीक है. ये देखिए ना, हम देखिए सबसे पहले हम लेफ्ट से शुरू राइट से शुरू करते हैं. पहले वंस को देखते हैं. 9 इंटू 1 9. सेकेंड वाला हम देखते हैं 5 इंटू 10 कितना हो गया 5 इंटू 10 50. फिर हम आ जाते हैं 3 इंटू 100 कितना हो गया 300. 4 इंटू 1,000 कितना हो गया 4,000 और 1 इंटू 10,000 हो गया कितने
50,000. So how do we write this number in words? अब इसको नंबर को, ये टोटल अगर हमारा नंबर है 14,359, इसको वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, इंग्लिश के वर्ड्स में कैसे लिखते हैं? इसको हम कैसे लिखते हैं? 14,359. ओके, गुड. हम आ जाते हैं. What is the number represented by the set of discs? Write the number in numerals and in words. ठीक है जी. ये नंबर्स जो है ना, ये हमने देखने कैसे हमें पता चलेंगे कि कैसे हैं. इसके लिए हम जो है ना एक्सरसाइज करते हैं. तो ये आप देखिए, ये वाला अभी हम सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले वाले ये 1 2 3 4 5 6 वंस हैं, फिर 3 टेंस या 30. ठीक है. फिर उसके बाद 3 100 और 300. फिर उसके बाद 4 1000 और 4000. फिर उसके बाद आगे कौन से 10,000 वाले, 5 10,000 और 50,000. सो ये हमारा क्या बनेगा? 54,336. ये हम वर्ड्स में लिख सकते हैं. और इसको अगर हम ऐड करेंगे 50,000 प्लस 4,000 प्लस 300 प्लस 30 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 54,336. गुड जी. तो अभी हमने देख लिया कि ये इन जो हमारे सर्कल्स में हमने शो किए थे ना, एक डिजिट ये शो हुए हैं, इसको हमने देखा कि कैसे पहले वंस को ऐड किया, फिर टेंस को ऐड किया, फिर हंड्रेड्स को ऐड किया, फिर थाउजेंड्स को, और फिर 10,000 को. और हमारा आंसर क्या निकला? 54,336. जबकि हम 50,000 4,000 330 और 6 इन सबको ऐड करने से भी हमारा क्या निकला? 54,336. ओके. नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं कि व्हाट डज द डिजिट 5 स्टैंड फॉर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. ठीक है जी. अब डिजिट 5 जो है ना, इसमें हमने देखना है कि डिजिट 5 स्टैंड्स फॉर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. ठीक है. यहां पर 5 जो है ये किसको शो करता है? हमारे 10,000 को. यहां पर किन को शो करता है? थाउजेंड्स को. और यहां पर किन को शो करता है? टेंस को. ठीक हो गया ना? देखिए ना, ये हमारे यहां पर जो है ये किन को शो कर रहा है? ये 10,000 को. यहां पर हम देखेंगे ये 5 जो है थाउजेंड्स को शो कर रहा है. यहां पर हम देखते हैं कि ये 5 जो है टेंस को शो कर रहा है. ओके. अब हम आ जाते हैं राइट इन न्यूमरल्स 55,315, 26,006. इनको बारी बारी हम करते हैं. सबसे पहले ए पार्ट जो ये करते हैं, इसमें हम इसी तरह से एक वो बना लेते हैं जो खाने बनाए हुए हमने, स्क्वायर्स एक बनाए हुए. इसमें हम देखते हैं कैसे हम करेंगे 55,300 और 15. ये हमने लिख लिया. ठीक हो गया. अब फिर हम दोबारा ये हमने, क्योंकि ये देखें ना 20 आ रहा है, इसका मतलब ये हमारे थाउजेंड्स हैं, तो हमने 5 इसके बनाने हैं, डबल 5 बॉक्सेस बनाए. तो अब सबसे पहले हमारे पास है 20,006. अब ये देखें, जरा ट्रिक क्वेश्चन है. अब देखते हैं. सबसे पहले हमने ये 20,000 तो लिख देते हैं, नहीं क्या हो गया जी 20,000. अब ये 6 जो है, क्योंकि ये सिंगल डिजिट है, इधर सबसे पहले ये लिखते हैं ये. अब दरमियान में एंड जो है ये सिर्फ शो करता है जीरोस को. ठीक है. सो 20,006 राइट इन द वर्ड्स. ये 25,612 और 68,001. अब इसी तरीके जिस तरह हमने पहले किया था, इसको उल्ट तरीके से हम भी करेंगे. कैसे? 25,612. इसी तरीके से 68,000 आगे ना हंड्रेड्स हैं ना टेंस हैं, तो बीच में सिर्फ हम लिख देंगे 1, क्योंकि है तो ये 5 डिजिट्स ना, इसका मतलब है ये 10,000 में है, तो हम लिखेंगे 68,001. थर्ड क्वेश्चन जो है, इसमें हम देखते हैं कि द डिजिट डैश इज द थाउजेंड्स प्लेस. इसमें इस फिगर में द डिजिट थाउजेंड्स वाली कौन सी प्लेस बनती है भाई? ये देखें 1 10 100 1000 और थाउजेंड्स. ठीक है. 10,000. ठीक है. ये हम कहते हैं 4 जो है ना थाउजेंड्स वाली प्लेस पे है. द डिजिट 1 हैज ए वैल्यू ऑफ टेंस. ठीक है. द डिजिट 4 स्टैंड्स फॉर
10,000। गुड, ये हो गया हमारा फर्स्ट आज का लेसन। ठीक हो गया जी।